वहीं पकड़े गए आरोपी के द्वारा काफी कुछ बड़े खुलासे किए गए हैं। पकड़े गए आरोपी से जीआरपी पुलिस काफी ही बारीकी से पूछताछ करने में जुट गई है। इंदौर की जीआरपी पुलिस ने पिछले दिनों एक फरियादी रहीम शाह की शिकायत पर एक अज्ञात आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी सहित विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज किया था। वहीं पर फरियादी रहीम के द्वारा बताया गया कि उन्हें रेलवे स्टेशन पर एक व्यक्ति मिला है जिसने खुद को टीटी बताया है और इस दौरान उन्होंने धोखाधड़ी कर रेडमी कंपनी का मोबाइल फोन, आधार कार्ड सहित अन्य रुपए लेकर फरार हो गया, जिस पर से जीआरपी पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी। और इस दौरान पुलिस को यह जानकारी लगी कि एक आरोपी प्रशांत लगातार विभिन्न क्षेत्रों में इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहा था। पुलिस सीसीटीवी फुटेज और मुखबिर की सूचना पर आरोपी प्रशांत को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए आरोपी से जब पुलिस ने पूछताछ की तो उसने बताया कि वह तेलंगाना, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली, कर्नाटक, उड़ीसा में भी इसी तरह से धोखाधड़ी की वारदातों को अंजाम दे चुका है। वहीं पकड़े गए आरोपी के द्वारा विभिन्न जगह से विभिन्न तरह से धोखाधड़ी की वारदात को अंजाम देकर लाखों रुपए की ठगी की वारदात को अंजाम दे चुका है। आरोपी के द्वारा अधिकतर मोबाइल फोन को चुराया जाता है और उन्हें OLX के माध्यम से बेच दिया जाता था, जिस पर आरोपी के तकरीबन 2 से 3 अकाउंट भी बनाए गए हैं, जिसके माध्यम से लगातार यह धोखाधड़ी कर मोबाइल बेचने का काम करता था। आरोपी एजुकेटेड है और रेलवे स्टेशन पर टीटी की ड्रेस में खड़े हो जाता था और वहां पर कोई भी व्यक्ति उसे नजर आता तो प्लेटफॉर्म टिकट सहित अलग अलग तरह से पूछताछ करता था और जब किसी व्यक्ति के पास प्लेटफॉर्म टिकट नहीं मिलती तो उसे डरा धमका कर उससे मोबाइल लेता और फिर उस मोबाइल के माध्यम से विभिन्न तरह से ठगी की वारदातों को अंजाम देता था। आरोपी प्रशांत धोखाधड़ी के पैसों से अपनी प्रेमिका प्रियंका मीणा के खर्चों और अपने महंगे शौक को पूरा करता था। आरोपी की प्रेमिका प्रियंका मीणा पंजाब की रहने वाली थी और सोशल मीडिया के माध्यम से ही दोनों की मुलाकात हुई। इसके बाद उसने अपने पति को छोड़कर प्रशांत पंडा के साथ ही रहने की ठानी और अधिकतर वह प्रियंका पांडा और प्रशांत इसी तरह से धोखाधड़ी की वारदात को अंजाम देते थे। आरोपी प्रशांत का रहन सहन भी एक हाई एजुकेटेड व्यक्ति की तरह ही था और अधिकतर वह इंग्लिश में बात करता था, जिसके कारण कोई भी व्यक्ति उस पर आसानी से विश्वास कर लेता और इसी का फायदा उठाकर लगातार इस तरह से धोखाधड़ी की वारदातों को अंजाम दिया करता था। वहीं इस पूरे मामले में पुलिस ने इस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वह मूल रूप से पुणे का रहने वाला है लेकिन बेंगलुरु के एक मॉल में काम करता था। आरोपी मात्र 12वीं तक पढ़ा था लेकिन फराटेदार इंग्लिश बोलने के कारण कोई भी व्यक्ति उसकी बातों में आ जाता और फिर वह आसानी से धोखाधड़ी की वारदातों को अंजाम दे दिया करता था। आरोपी की प्रेमिका भी इस दौरान उसके साथ में इसी तरह से वारदातों को अंजाम दे रही थी, जिसके बाद पुलिस ने उसके खिलाफ भी कार्रवाई की। आरोपी ने तकरीबन 5 राज्यों में इसी तरह से धोखाधड़ी कर 80 से अधिक मोबाइल चुरा लिए और उन्हें OLX के माध्यम से बेचा भी है। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है और उम्मीद है कि और भी कई बड़े खुलासे आरोपी द्वारा किए जा सकते हैं। उज्जैन स्टेशन पर एक महिला ने अपने साथ घटना का एक विवरण दिया कि उसको एक व्यक्ति मिला और उसने जो है रेलवे का टिकट देने के संबंध में उसका मोबाइल लिया और ATM भी ले लिया और ATM में उसने पिन लिख रखा था, भूलवश जैसा भी हो, उस ATM से उसने पैसे निकाले और उसका मोबाइल लेके भी चंपत हो गया। जब वो काफ़ी देर तक नहीं लौटा तब वो जो है थाने पे पहुंची और उसने जैसे ही बताया तो तत्काल पुलिस वाले पहुंच गए और उस बंदे को पकड़ लिया। इसका नाम निकला प्रशांत पंडा, 34 साल का है, रहने वाला पुणे का है। जब उसकी कुंडली खंगाली गई तो पता चला कि वो काफ़ी बड़ा ठग है और वो केवल अपने राज्य में नहीं, महाराष्ट्र, राजस्थान, आंध्र प्रदेश में तेलंगाना, हैदराबाद, उस एरिया में भी दिल्ली और इधर गुजरात, लगभग सभी स्टेट में उसने सेम काम किया है। अपने को वो TT बताता है और जो भी ऐसे ही हाल बेहाल थोड़ा घूम रहे होते हैं कि उन्हें टिकट चाहिए, रेलवे में रिजर्वेशन नहीं हो रखा है, ऐसे लोगों को वो जान करके उनसे बातचीत करके कि मैं TT हूँ या मैं फला अधिकारी हूँ रेलवे का और मैं आपको एक टिकट दिलवा दूँगा, आप मुझे इतने पैसे दे दो, या उनका मोबाइल लेके भाग गया। तो जो अपना टेक्निकल सेल है साइबर का, उसके माध्यम से जब इसके पूरे मूवमेंट्स को अपन ने देखा तो इन 5 राज्यों में तो उसका मूवमेंट है, साथ ही उसने लगभग 80-79 मोबाइल खुद यूज़ किए हैं ऐसे ही चोरी के। OLX के माध्यम से इनको बेचने की भी कोशिश की। कुछ तो मोबाइल उसके OLX पे बिक गए
बाकी जो है वो सामान भी एक्सचेंज किया है, कहीं दुकान पे जाके फिजिकली, कहीं उससे स्पीकर ले लिया और मोबाइल दे दिया, इस तरीके से भी मोबाइल डिस्पोज ऑफ किए हैं। साथ में ये अपना जो इसी वजह से जो इम्पर्सोनेशन का एक्ट है, तो अपने उज्जैन में जो 14/23 अपराध क्रमांक दर्ज हुआ उसमें 379, 419, 420 और 406 और आईटी एक्ट का 65, 66C के तहत अपराध दर्ज करके बाकी पूरी इसके साथ फिर पूछताछ की गई, जिसमें बाकी मूवमेंट्स जो पता चले हैं अन्य राज्यों के, तो SRP टू SRP पत्राचार भी कर दिया गया है ताकि अन्य राज्यों में भी इसके खिलाफ अपराध दर्ज हो सके। और जो इसने पैसे का जो ट्रांजैक्शन किया है, फ़िलहाल इसके अकाउंट में अब कोई पैसे नहीं बचे हैं, क्योंकि लेविशली इसका जो लिविंग स्टाइल है रहने का, अपनी प्रेमिका के साथ रहने का मात्र एक उद्देश्य है, तो वो हर होटल में जा कर के अच्छे से रहना, उसी में इसने सारे पैसे खपा भी दिए। तो अब फ़िलहाल इसके पास रिकवरी के लिए मोबाइल जो हमारे पास है, टोटल हमने 8 मोबाइल इससे रिकवर किए हैं, वो भी सारे चोरी के ही हैं। उन सभी के फरियादियों को भी जो है इत्तला कर दिया गया है। और अभी जो बाकी राज्य में यदि अपराध पंजीबद्ध करने को वो लोग रेडी होते हैं तो फिर इसको प्रोडक्शन वारंट पे ले जा सकते हैं। कितने राज्यों में अपराध दर्ज हुए हैं? अभी अपराध दर्ज तो केवल दिल्ली में हुआ है, बाकी जगह लोगों ने आवेदन दिए